विषुवत रेखा का जो वासी रह लेता है हाँफ हाँफ कर, जी लेता है हाँफ हाँफ कर। ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुववासी जो हिम में तम में रह लेता है कांप कांप कर, वो भी अपनी मातृभूमि पर रखता है अनुराग अलौकिक। स्वदेश प्रेम पर निबंध आए, चाहे देश प्रेम पर आए, चाहे देशभक्ति पर आए, चाहे राष्ट्रभक्ति पर आए, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कितने वर्षों में निबंध आया है। 2011 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 14 में आया, लगातार आता रहा, 15 में आया है, 16 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 20 में आया और 12 में आया, 21 में आया होता, लेकिन 21 में भी मुझे लगता आया है कंपार्टमेंट एग्जाम में, और 22 में भी यह पक्का है। इसलिए खासकर हाई स्कूल के विद्यार्थी ध्यान देंगे और इंटरमीडिएट के तो पढ़ेंगे ही। हाई स्कूल के बहुत कायदे से ध्यान दीजिए कि स्वदेश प्रेम निबंध अगर आ जाए, या फिर हमारा प्यारा भारतवर्ष टॉपिक पर आ जाए, देशभक्ति की महत्ता पर आ जाए, स्वदेश प्रेम पर आ जाए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस टॉपिक पर निबंध लिखना आ जाए तो यही लिखना है। सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है, नहीं तो 2 अंक कट जाएंगे आपके। रूपरेखा बना लेनी है। रूपरेखा में सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डालनी है, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य अगली हेडिंग हो जाएगी, फिर अगली हेडिंग स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप हो जाएगी, फिर अगली हेडिंग उपसंहार, यानी 4 हेडिंग्स में हम इसको फिनिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डालनी है। और देखिए, इस निबंध को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे आप थोड़ी देर सुन लो, बस आपका यह निबंध क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में हम समझाने वाले हैं आज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी जन्मभूमि ही चा स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माता और भूमि यानी कि जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर के है, यानी अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, जहां का पानी पीकर आप बड़े हुए, जिसकी गोद में आप खेले, जिसकी धूल में आप खेले, वो क्या है? वो आपका देश है, वो आपकी मातृभूमि है। तो जिस धरती की गोद में हमें जन्मे हैं, जहां की धूल मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं, जहां के अन्न जल और हवा से हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है, उसके प्रति हमारा लगाव होना स्वाभाविक ही है। वो एक पशु, एक जानवर जिस स्थान पर रहता है उसके प्रति वफादार हो जाता है। फिर हम तो मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। जब जानवर अपने निवास स्थान के प्रति वफादार होता है, मोहब्बत कर बैठता है अपने वतन से, तो हम तो इंसान हैं, और इंसानियत के नाते अपने देश और जाति के प्रति हम में प्रेम क्यों न हो। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जिसके हृदय में स्वदेश प्रेम का सागर लहराया करता है, स्वदेश प्रेम भरा होता है, कूट कूट कर भरा होता है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में जो सुख मिलता है, देश की बलिदेवी पर हंस हंस कर अपने प्राणों को न्यौछावर करने में जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसे सच्चे शहीद की आत्मा ही जानती है। दिनकर ने लिखा कि कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य देवी पर लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिनमें देश प्रेम नहीं होता और जो अपने क्षुद्र स्वार्थों की सिद्धि के लिए देश का बड़ा से बड़ा अहित करने की ताक में रहते हैं, उन्हें देशद्रोही कहा जाएगा। हिंदुस्तान की सरजमी पर रह करके हिंदुस्तान से मोहब्बत न करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम हिंदुस्तानी नहीं कह सकते, हम उसे देशद्रोही कहेंगे। जहां पे जन्म लिया, जिसकी धूल में खेले, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, अगर उसी देश से आपको मोहब्बत नहीं है, उसी देश से प्रेम नहीं है, तो आप काहे के देश प्रेमी?
देश प्रेमी लिखवा लेने से, अपनी बाइक के आगे लिखवा लेने से, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर, अपनी बस पर, अपनी कार पर लिखवा लेने से कोई देश प्रेमी नहीं होता है। उसको जीवन में आत्मसात करना पड़ता है। और ये शत्रुओं से मिलकर अपने देश का भेद बतलाते हैं, तस्करी और चोर बाजारी द्वारा अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा देते हैं। ऐसे लोगों को हम देश प्रेमी नहीं कह सकते। जयचंद और मानसिंह प्रत्येक युग में होते आए हैं और होते रहेंगे, किंतु इससे निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर एक व्यक्ति बेईमान है तो हजार यहां पर ईमानदार भी हैं। स्वदेश प्रेम की लहरें बराबर आबाद गति से, निर्बाध गति से निरंतर बहती चली आ रही हैं। और हम में भी देश प्रेम है, तुम में भी देश प्रेम है। एक साथ भारत माता की जय बोलो। जिसमें स्वाभिमान और स्वदेश प्रेम नहीं होता वो बिल्कुल ही पशु के समान है, वो जीवित होकर के भी मरे हुओं के समान होगा। देश प्रेम और कुछ ही नहीं होता है। अपने देश के प्रति वफादार रहना, अपने देश के प्रति ईमानदार रहना, अपने देश के प्रति ईमानदार सोच रखना, अपने देश की उन्नति के बारे में सोचना, यही देश प्रेम है, यही स्वदेश प्रेम है। और स्वदेश प्रेम की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। देश के प्रति वफादार रहना ही सबसे बड़ा देश प्रेम है। देश की जनता के प्रति, देश के प्रति ईमानदार रहना ही सबसे बड़ा देश प्रेम है। बाकी कहीं पर नाम के आगे ठप्पा लगवा लेने से देश प्रेमी नहीं हो जाता कोई। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यानी जिनको अपने देश के गौरव के प्रति, अपने देश का अभिमान नहीं है, वो नर नहीं हो सकता, वो मानव नहीं हो सकता, वो एक पशु से भी नीच व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि एक पशु जहां पर रहता है, उस वतन से, उस जगह से, उस स्थान से मोहब्बत करता है, वो उससे मोहब्बत करता है। तो गुप्त जी की पंक्तियां ध्यान में रखना और कोटेशन के रूप में लिखना, ताकि आपके निबंध में 4 चांद लग जाए। मेरी बात समझ में आ रही होगी तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। स्वदेश प्रेम का तात्पर्य, अगली हेडिंग आप डालेंगे, स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना नहीं है। देश के लिए मात्र मर मिटना ही मोहब्बत नहीं है वतन से। देश प्रेम नहीं है कि मात्र आप मर मिटो देश पर, नहीं। देश क्या कहता है? देश कहता है कि तुम मुझ पर मरो नहीं। देश क्या कहता है? स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए केवल मर मिटना ही नहीं है, बल्कि मर मिटना ही नहीं है। यह भी समझिए कि केवल मरना ही देश प्रेम नहीं है और केवल मर मिटना ही देश प्रेम नहीं है, बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का भी विकास करना स्वदेश का प्रेम का द्योतक है। जरूरी नहीं है कि हम सीमाओं पर बंदूक लेकर के जाएं और सीमाओं की रक्षा करें, वही देश प्रेम है। हां, वो तो देश प्रेम है। सर्वोच्च देश प्रेम वही है जो भी सीमाओं पर रक्षा हमारी करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ देश प्रेमी, सर्वोच्च देश प्रेमी हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग गांवों में, नगरों में, शहरों में, इस भारत की गलियों गलियों में निवास करने वाले हैं तो हम देश प्रेमी नहीं हैं। आप भी देश प्रेमी हो सकते हैं, आप भी राष्ट्रभक्त कहला सकते हैं, आप भी इस देश के रक्षक हो सकते हैं। कैसे? देश की आर्थिक उन्नति, देश की सामाजिक उन्नति, देश की सांस्कृतिक उन्नति, विभिन्न पक्षों में अगर आप विकास में विभिन्न पक्षों के योगदान देते हैं तो भी आप देश प्रेमी हैं। सबसे बड़ा देश प्रेमी एक शिक्षक होता है, क्योंकि वह देश के लिए एक जवान जो बॉर्डर की रक्षा करता है उसको भी पैदा करता है। वह ये समाज में पुलिस को भी पैदा करता है, समाज की रक्षा करने के लिए समाज के रक्षक भी पैदा करता है, और एक अध्यापक समाज में नेता भी पैदा करता है। डॉक्टर भी उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए डॉक्टर भी पैदा करता है, इंजीनियर भी पैदा करता है। हां, वो अलग बात है, लेकिन कभी भी कोई शिक्षक कहीं चोर, डाकू, लुटेरा नहीं पैदा करता है, कभी भी। वो तो आपके वातावरण ही उसको बना देते हैं, शिक्षक नहीं बनाता। शिक्षक तो समाज को ऊंचा ले जाना चाहता है। इस देश के प्रेम, वो देश की असल, अब देश का जो प्रेमी है, वो जो शिक्षक है वो देश का प्रेमी होता है। इस समाज को ऊंचे ले जाना चाहता है, वो देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति चाहता है, इन सभी पक्षों की उन्नति चाहता है। तो सच्चा देश प्रेमी एक शिक्षक भी होता है, सच्चा देश प्रेमी आप भी हो सकते हैं, एक सच्चा देश प्रेमी मैं भी हो सकता हूं। इस भारतवर्ष का, इस भारत भूमि का, इस मातृभूमि का हर एक व्यक्ति एक सच्चा देश प्रेमी बन सकता है। आज देश स्वतंत्र है, हमें आज सबसे बड़ा संघर्ष गरीबी से करना है। यदि हम आत्मनिर्भर होने के लिए जी जान से प्रयत्नशील हैं तो यह हमारा सबसे बड़ा स्वदेश प्रेम होगा।
ये कोई आवश्यक नहीं है कि देश पर अपने प्राणों की बलि देकर ही स्वदेश प्रेम का प्रदर्शन किया जाए। ऐसा प्रत्येक काम जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष यानी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस देश का हित हो, स्वदेश का हित होता है, स्वदेश प्रेम का द्योतक है, वो स्वदेश प्रेम है। खेतों में काम करने वाला किसान भी स्वदेश प्रेमी है, मिलों में कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर भी देश प्रेमी है, सीमा पर शत्रु से संघर्ष करने वाला एक सैनिक भी देश प्रेमी है, और इन सब की अपेक्षा कम स्वदेश प्रेम नहीं रखते। यानी कि जो करने वाले सैनिकों की अपेक्षा कम स्वदेश प्रेम नहीं करते कौन? सैनिक भी स्वदेश प्रेमी है, लेकिन कहीं ना कहीं कठोर परिश्रम करने वाला मजदूर भी देश प्रेमी है, सीमा पर शत्रुओं से संघर्ष करता हुआ सिपाही भी देश प्रेमी तो है ही है, साथ में खेतों में काम करने वाला किसान भी देश प्रेमी है। इसलिए कहा गया जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया। क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया। हां, दोनों के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न अवश्य हैं, किंतु उद्देश्य सबका एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, अपने संस्कृति को मजबूत करना। एक साहित्यकार अपनी साहित्य सर्जना से स्वदेश प्रेम की वही लहर पैदा करता है जिसे एक सैनिक सीमा पर अपने त्याग और बलिदान को मूर्त रूप देकर के क्या करता है? मूर्त रूप देकर के सुदृढ़ बनाता है। स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप कैसा है? स्वदेश प्रेम हमें अपने स्व के सीमित क्षेत्र से ऊपर उठाता है। स्वदेश प्रेम का मतलब अपना प्रेम नहीं है, अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं है। स्वदेश प्रेम का मतलब है देश के प्रति वफादार रहना, ईमानदार रहना, सोच ईमानदार रखना, काम भी ईमानदारी से, वफादारी से करना, और अपना स्वार्थ से, स्वयं की स्वार्थ सिद्धि देश प्रेम में नहीं आ सकती। जब आप स्व में लीन होंगे तो आप देश प्रेमी नहीं हो सकते। स्व का अर्थ अपना ही अर्थ सिद्ध करना, यह देश प्रेम नहीं है। स्वदेश प्रेम हमें स्व के सीमित क्षेत्र से ऊपर उठाता है, जनहित एवं लोकहित का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। वो हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाता है, मानवीय हितों की ओर सोचने के लिए बाध्य करता है, देश की सुरक्षा के साथ साथ वहां की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर ध्यान देता है, परस्पर प्रेम, सद्भावना एवं सौहार्दपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, धार्मिक एवं सांप्रदायिक संकीर्णताओं से ऊपर उठाकर व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना भरता है। यही स्वदेश प्रेम है। अंततः हम कहेंगे, उपसंहार लिखेंगे हेडिंग और कहेंगे कि आज हमारा देश स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल अक्षुण्ण ही नहीं बनाए रखना है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी संभव हो सकेगा और तभी संभव हो सकता है जबकि देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। जो जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठकर देश हित चिंतन में लग जाए तो देश का सर्वतोन्मुखी विकास होते देर नहीं लगेगी। यह तभी संभव है जब हम देश प्रेम के महत्व को स्वीकार करते हैं। देश प्रेम के महत्व को एक्सेप्ट करते हुए एक कवि ने लिखा, देश प्रेम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि एक राहगीर एक रास्ते से जा रहा था तो पक्षी बैठे थे पेड़ पर और उस पेड़ में आग लगी हुई थी। तो इस देश प्रेम के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आग लगी उस वृक्ष में जलते उसके पात, आग लगी उस वृक्ष में जलते उसके पात, तुम क्यों पंछी ना उड़े जब पंख तुम्हारे पास, जब पंख तुम्हारे पास। तो पक्षियों का जवाब सुनना। पक्षियों ने क्या कहा कि फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है कि जले इसी के साथ। तो मोहब्बत वतन से करने वाले हमेशा मोहब्बत करते हैं, वो चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे वह मनुष्य क्यों न हो। और अगर इस टॉपिक पर निबंध आपका आता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखिएगा तो अल्लामा इकबाल ने लिखा कि सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। ये भी लिख सकते हैं। और जो मैंने शुरुआत में पंक्तियां आपको सिखाई थी, शुरुआत में पंक्तियां हमने आपको बताई थी, वो भी याद रख लेना। कौन सी? विषुवत रेखा का वासी वाली। रामनरेश त्रिपाठी की विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि से रखता है अनुराग अलौकिक। ये लिखने के बाद अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या? देश प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? तो लिखिएगा, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये भी आप लिख सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं जो भी आपके मन में आ जाए, यानी जो भी देश राष्ट्र प्रेम के प्रति पंक्तियां हैं वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आपको ये निबंध। इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, और आराम से एक बार रिपीट कर लेना, रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। प्रेम के बारे में चर्चा करते हुए कबीर दास जी ने भी कहा कि कबीरा यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, और शीस उतारे हाथ धरी, सो बैठे इहि माही। तो प्रेम में बहुत कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, और देश प्रेम एक पुण्य क्षेत्र है जो निर्मल है, जिसमें त्याग भावना निहित रहती है। देश प्रेम, आप भी देश प्रेमी बनिए और हिंदुस्तान को सजाइए संवारिए, क्योंकि अगली पीढ़ी आप हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ आपको अच्छा लगे तो स्वयं ही मत खा लेना, किसी और को भी दे देना।